वक्फ को लेकर जब योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत की तो उन्होंने भी विपक्ष पर बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कहा है आप भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मंत्री जी, जिस तरह से देखा जा रहा है वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ बिल को लेके देखा गया मुस्लिम भाई जो है नमाज अदा जब करने गए थे वहां भी विरोध करते हुए नजर आए, काली पट्टी। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि सर आपके सरकार में पूरी लगभग तैयारी है, कभी भी बिल पेश हो सकता है, आजकल की बात हो रही है, तो इसको सर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी निर्णय ऐसे लिए जो राष्ट्र हित के थे, चाहे वो 370 हटाने का निर्णय हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हटाने का निर्णय हो, या अन्य जो राष्ट्रीय हित के लोक हित के निर्णय थे, वो हमेशा राष्ट्र हित में लिए गए, बिना किसी जाति, सांप्रदायिक या धार्मिक भेदभाव के लिए गए, बल्कि उस समाज के लोगों के भी हितकारी निर्णय वो साबित हुए हैं। इसी तरह जो वेब बिल का निर्णय है, निश्चित रूप से यदि उसका अध्ययन करेंगे तो ऐसा निर्णय है जो संवैधानिक दायरे में लाते हुए गरीब मुसलमानों के भी बहुत हित में होगा। एक कानूनी जामा के तहत पारदर्शिता आएगी और कहीं भी जो अवैध क्रियाकलाप चल रहे थे कतिपय लोगों के, कुछ सीमित लोगों के, जो माफियागिरी उनकी इस बिल के इस वक्फ के नाम पर हो रही थी, उसको उससे मुक्त करने का काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि आम मुस्लिम भाई उसको अध्ययन करें, पढ़ें, उसकी खूबियों को जाने और संवैधानिक दायरे में ला करके हम लोग उसको कानूनी जामा पहना करके एक बेहतरीन व्यवस्था देने का काम करने के उद्देश्य से इस बिल को ला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो राजनीतिक दल या कट्टरपंथी जो कुछ मुस्लिम भाई हैं, उनके धार्मिक जो तकरीरें दे रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, कभी काली पट्टी बंधवा रहे हैं या उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों से मुक्त हों, अपने स्वविवेक से अध्ययन करें, समझें और देश के विकास की नई धारा में जुड़ते हुए आगे तरक्की का रास्ता अख्तियार करने का काम करें, ताकि वो भी देश के साथ और उसी गति से एक आगे की प्रगति में सम्मिलित रह सकें। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर बिल पास हो रहा है तो मैं इसका विरोध करूंगा, मैं पास नहीं होने दूंगा, तमाम तरीके के जो है विरोध करने की बात कर रहे हैं। देखिए, यही तो जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लंबे समय से जिस तरीके से कांग्रेस सरकारों ने, या अब इंडी गठबंधन कह सकते हैं, ये लोग केवल मुस्लिम वोट को भड़का के अपने साथ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये भी आपने देखा होगा, लंबे अंतराल से कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन मुसलमान कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, आर्थिक विकास रुका, विपन्नता आई और जो विकास की योजना में जहां होना चाहिए था उससे नीचे डाउनफॉल हुआ। लेकिन आज मोदी की सरकार में आप देख रहे होंगे कि चाहे विकास की योजनाओं का लाभ देने की बात हो, सबका साथ सबके विकास के साथ हम उनको भी मुख्य धारा में विकास की लाना चाहते हैं। हमने योजनाओं का लाभ भी उन्हें सबसे ज्यादा दिया है। हम चाहते हैं कि इसी विकास की धारा में बने रहें। और दूसरी ओर वो लोग केवल वोट बैंक की तरह हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल किए हैं और आज भी उकसा के, भड़का के, उनका ब्रेन वॉश करके उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं, भड़का के उनको विकास में पीछे कराना चाहते हैं और केवल वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं। तो देखिए, हमारे साथ पर्यटन मंत्री जी थे जो कि साफ तौर से अखिलेश यादव के बयान को लेकर भी वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बहुत गलत बयान था और लोग जो गौ जो पालते हैं वो आहत हुए हैं इस विषय को लेकर। तो जिस तरह से माफ़ी के लिए बोला गया है, उस पोस्टर में भी लिखा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्री जी का भी कहना है कि अखिलेश जी को सोच समझ के इन सब बातों को रखना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज़ के लिए।